यूपीएससी एक अथाह समंदर है जिसमें उतरना तो आसान है, लेकिन एक बार इस समंदर में गोते लगाना शुरू कर दिया तो ऐसी लहरों का सामना करना पड़ता है जिसके बाद कई बार आगे की राह नजर ही नहीं आती। इस परीक्षा की तैयारी करने वाला हर छात्र एक अभिमन्यु है जो चक्रव्यूह में घुसता तो जाता है लेकिन निकलने का तरीका नहीं उसे पता। मगर इस चक्रव्यूह में कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो अभिमन्यु नहीं बल्कि अर्जुन बनकर प्रवेश करते हैं और इस चक्रव्यूह को सफलतापूर्वक भेदते हुए विजय श्री प्राप्त कर लेते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी के चक्रव्यूह से जीत कर निकलने का गुरु मंत्र। तो क्या है ये गुरु मंत्र? सबसे पहले परिश्रम और समर्पण। तो यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए ये एक बेसिक क्वालिटी है जो हर कैंडिडेट में होनी ही चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं हैं और उसे हासिल करने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करने को तैयार नहीं हैं, तो आप गलत जगह अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो यूपीएससी की तैयारी में आमतौर पर 2 साल का समय तो लगता ही है और ये एक लंबा टाइम होता है। इतने दिनों तक अपने मोटिवेशन को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे ना, तो आपका वही लक्ष्य आपको हर दिन और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। नेक्स्ट इज पॉजिटिव माइंडसेट। तो यूपीएससी की तैयारी के दौरान कई ऐसे मौके आएंगे जब आपको अपनी क्षमता, अपनी डेडिकेशन पर शक होने लगेगा। जब खूब मेहनत करने के बाद भी आपको ये लगेगा कि आपकी तैयारी तो बहुत ही कमजोर है और आपके दोस्तों की तैयारी आपसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे समय में आपका एक ही दोस्त है जो आपको तमाम मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और वो दोस्त है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। यदि आप मुश्किल दौर में भी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो आप उस मुश्किल से निकलने का तरीका ढूंढ ही लेंगे और जब तक आपको अपनी मुश्किल का हल नहीं मिलता तब तक के लिए आप में उसे झेल पाने की जो क्षमता है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल थिंकिंग। तो एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए एक आईएएस अधिकारी की तरह सोचना जरूरी है और एक आईएएस अधिकारी की तरह सोचने के लिए अपने अंदर एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करना पड़ता है। किसी भी मुद्दे पर अपनी राय बनाने से पहले अपने निजी इमोशंस को अलग रखिए और हमेशा पूरी तरह से उसे समझने के बाद ही अपनी राय कायम करें। परीक्षा में और खासकर इंटरव्यू में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी सोच को जांचते हैं और ऐसे सवालों के सही जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग की जो कला है वो आप विकसित करेंगे। नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल। तो परीक्षा में आपको ज्ञान का न सिर्फ अर्जन करना पड़ता है बल्कि आपको उसे पेपर पर प्रेजेंट भी करना पड़ता है। तो परीक्षा में आपके उत्तरों को जांचने वाला जो व्यक्ति है वो आपको नहीं जानता, तो वो आपके जवाबों के माध्यम से ही आपको समझने की कोशिश करता है और फिर उसी समझ के आधार पर वो आपको नंबर्स देता है, जिससे ये तय होता है कि आप आईएएस बन सकते हैं या नहीं। इसलिए यदि आप वाकई में आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आज से ही अपनी राइटिंग स्किल्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में आपको लिखने में काफी दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने मन की बात आसानी से कागज पर उतार सकेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये 2 ऐसी क्वालिटीज हैं जो हम प्रैक्टिस और डेडिकेशन के साथ आसानी से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और ये 2 ऐसी क्वालिटीज भी हैं जो आपको मेहनत को एक धार दे देती हैं, आपकी मेहनत को धारदार बना देती हैं। तो सही रणनीति के अभाव में आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें उसका परिणाम हमेशा कम ही मिलता है। तो आपने कई एक्सपर्ट से भी ये बात सुनी होगी कि यूपीएससी में सफल होने के लिए सही स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। अब सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये हर व्यक्ति के लिए अलग बात है, लेकिन बिना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के इस परीक्षा में सफल हो पाना मुश्किल है। इसी तरह यदि आप अपने समय को सही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आएगा जब आपको ये लगेगा कि काश थोड़ा टाइम और मिल जाता। इसीलिए आज से ही अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाइए और अधिक से अधिक समय अपनी तैयारी को डेडिकेट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इसे शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें।
तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।